सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम स्वामी विवेकानंद पाठ पृष्ठ संख्या 24 से आरंभ करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। छोटा नाम नरेंद्र पड़ गया। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। वे उच्च न्यायालय में वकील थे। अंग्रेजी भाषा ज्ञान और भाषण कला नरेंद्र को विरासत में मिले। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक महिला थी। वे नरेंद्र को रामायण महाभारत के किस्से कहानियाँ सुनाती थी, जिससे नरेंद्र में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। उन पर माँ का विशेष प्रभाव रहा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ। 12 जनवरी 1862 किस दिन हुआ? मकर संक्रांति के दिन। जिस दिन हम लोग जनवरी में बिहू मनाते हैं, उसी दिन उनका जन्म हुआ था। मकर संक्रांति उत्तर भारत में और भारत के कुछ क्षेत्रों में, कुछ राज्यों में मनाया जाता है। उनका जन्म कोलकाता में हुआ था। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था और इसी वजह से उनका छोटा नाम पड़ गया नरेंद्र। प्यार से लोग उनको नरेंद्र बुलाते थे। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। वे वकील थे। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान और भाषण कला, मतलब भाषण देने की कला, उनको विरासत के रूप में मिली, अर्थात उनको पिताजी से मिली। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी। वे अक्सर नरेंद्र को रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाया करती थी, जिससे नरेंद्र के मन में धर्म के प्रति रुचि, इंटरेस्ट पैदा हुई। उन पर माँ का विशेष प्रभाव पड़ा। आगे बढ़ते हैं। उनकी बुद्धि कुशाग्र थी। वे कक्षा में प्रथम आते थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही महान ग्रंथों का अध्ययन कर उन्हें याद कर लिया था। उनमें नेतृत्व करने का अद्भुत गुण था। उन्हें व्यायाम, कुश्ती, घुड़दौड़, तैराकी का भी शौक था। वे सुंदर काया और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। यहाँ लिखा है कि उनकी बुद्धि, अर्थात नरेंद्र की बुद्धि या स्वामी विवेकानंद की बुद्धि कुशाग्र थी, बहुत तेज़ थी। उनका दिमाग बहुत तेज़ था। वे कक्षा में हमेशा प्रथम आते थे, हमेशा फर्स्ट आते थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही महान ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था और उनको याद कर लिया था। अर्थात जब वो छोटे थे तभी बड़े बड़े किताबों को पढ़कर उन्होंने याद कर लिया था। उनके अंदर नेतृत्व करने का अद्भुत गुण था। वे नेतृत्व करना भी अच्छे से जानते थे, लीड करना जानते थे। उन्हें व्यायाम करने की, कुश्ती करने की, घुड़दौड़, तैराकी का भी शौक था। वे देखने में बहुत सुंदर थे और उनके अंदर बहुत सारे गुण थे। आगे बढ़ते हैं। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। उन्होंने नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। अमेरिका के शिकागो शहर में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के विषय में बताने आए थे। विवेकानंद ने भारत की ओर से अपना भाषण दिया। भाषण में उनके संबोधन भाइयों और बहनों को सुनकर सभा में तालियां गूंज उठी। अगले दिन उनके भाषण की चर्चा पूरे अमेरिका में हुई। उन्होंने अपने कार्यों और विचारों से विश्व में भारत का नाम रोशन किया। यहाँ लिखा है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु ने ही उनका नाम विवेकानंद दिया था। इसके पहले सब लोग उनको नरेंद्र या नरेंद्र से ही बुलाते थे। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका भी गए थे। अमेरिका के शिकागो शहर में विभिन्न धर्मों के लोग, तरह तरह के धर्मों के जो प्रतिनिधि है,
प्रतिनिधि का अर्थ होता है किसी दूसरे स्थान पर काम करने के लिए गया हुआ व्यक्ति। अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के विषय में बताने आए थे। विवेकानंद ने भारत की ओर से अपना भाषण दिया। भाषण में उनके संबोधन जब उन्होंने कहा भाई और बहनों, तो यह सुनकर उस सभा में जितने भी लोग थे वह तालियां बजाने लगे और तालियों से पूरा वह जगह गूंज उठा। अगले दिन उनके भाषण की चर्चा पूरे अमेरिका में हुई। उन्होंने अपने काम और विचार से पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। विदेश भ्रमण के दौरान एक दिन विवेकानंद ने देखा कि कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलके पर निशाना लगा रहे थे। किसी का निशाना ठीक नहीं लग पा रहा था। विवेकानंद जी उसके पास गए और लगातार कई बार सही निशाने लगाए। उन लड़कों ने हैरानी से पूछा, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? सारे निशाने ठीक कैसे लगा लिए? तब उन्होंने कहा, अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओगे तो सफलता जरूर मिलेगी। वे केवल एक संत ही नहीं, देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक भी थे। उनका संदेश था, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि जब स्वामी विवेकानंद विदेश के दौरे पर एक बार गए थे तो उन्होंने एक दिन देखा कि कुछ लड़के पानी में तैर रहे अंडे के छिलके पर पत्थर से निशाना लगा रहे थे। वह निशाना ठीक से नहीं लगा पा रहे थे। किसी का भी निशाना अंडे के छिलके पर नहीं लग रहा था। यह देखकर विवेकानंद जी उसके पास गए और लगातार कई बार छिलकों पर सही निशाना लगाकर दिखा दिया। फिर जितने भी लड़के थे उनको हैरानी हुई और उन्होंने हैरानी से पूछा कि आप ऐसा हर बार कैसे कर लेते हैं? सारे निशाने ठीक कैसे लगा लिए आपने हर बार? तब उन्होंने कहा कि जब तुम अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओगे तो सफलता जरूर मिलेगी। स्वामी विवेकानंद केवल एक संत ही नहीं थे, वे एक देशभक्त थे, अच्छे वक्ता थे। वक्ता का अर्थ होता है जो बोलता है। विचारक भी थे, लेखक भी थे। उनका एक संदेश था कि उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि तुम्हें मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का समापन हुआ। अगर किसी भी छात्र को किसी तरह की दुविधा हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।